तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी प्राचीन कथाओं के सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमयी अस्त्रों में से एक के बारे में और डीकोड करेंगे उसकी पूरी की पूरी पौराणिक वंशावली को। अब जब भी कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात होती है ना, तो एक सवाल हमेशा उठता है। एक ऐसा योद्धा था जिसके बारे में कहा जाता था कि जब तक उसके हाथ में उसका अस्त्र है, उसे हराना लिटरली नामुमकिन है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो अस्त्र था क्या जिसने उसे वो परम शक्ति दी। और इसी अजेय होने के रहस्य को हम आज खोलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं विजय धनुष की। ये कोई आम हथियार नहीं था, बल्कि एक ऐसा दिव्य धनुष था जिसकी जड़ें सीधा सृष्टि के आरंभ से जुड़ी हैं। मान्यताओं के अनुसार इस परम शक्तिशाली अस्त्र को या तो खुद ब्रह्मांड के वास्तुकार विश्वकर्मा जी ने बनाया था, या फिर स्वयं भगवान शिव ने इसका निर्माण किया था। लेकिन इस धनुष की कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये नंबर 4। महाभारत काल में अपने आखिरी स्वामी तक पहुंचने से पहले ये खगोलीय अस्त्र अलग अलग युगों में सिर्फ और सिर्फ 4 महान हस्तियों के पास ही रहा। मतलब आप इसकी एक्सक्लूसिविटी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी इस दिव्य उत्पत्ति की ओर चलते हैं। इस दिव्य धनुष के सबसे पहले और मूल स्वामी थे स्वयं भगवान शिव। जाहिर है, जब अस्त्र महादेव के हाथों में हो तो वो सिर्फ एक हथियार नहीं रह जाता, वो पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए रखने का एक अल्टीमेट टूल बन जाता है। और इसका सबसे पहला बड़ा प्रमाण तब मिला जब महादेव ने इस धनुष की असीमित शक्ति को अनलीश किया, त्रिपुरासुर नाम के उस बेहद शक्तिशाली असुर का विनाश करने के लिए। ये विजय धनुष की भयानक ताकत का पहला सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इसके बाद ये धनुष बना स्वर्ग का रक्षक। भगवान शिव ने ये विजय धनुष सौंप दिया देवताओं के राजा देवराज इंद्र को, और इस तरह इंद्रदेव बने इस महाअस्त्र के दूसरे स्वामी। अब इंद्रदेव ने इसका क्या किया? उन्होंने असुरों के खिलाफ हुए भयंकर ब्रह्मांडीय युद्धों में इस धनुष का जमकर इस्तेमाल किया। आप इसे देवलोक की अल्टीमेट शील्ड कह सकते हैं, जिसने स्वर्ग को अंधकार में डूबने से बचाए रखा। फिर समय बदला और शुरू हुआ एक योद्धा ऋषि का अभियान। देवराज इंद्र ने ये दिव्य अस्त्र भेंट किया भगवान परशुराम को, और सच कहूं तो भगवान परशुराम ने बहुत ही जल्द इसे अपना सबसे फेवरेट और सबसे विनाशकारी हथियार बना लिया। वो इसके तीसरे स्वामी बने, और इस धनुष के साथ उन्होंने जो किया वो इतिहास है। इसी धनुष को लेकर भगवान परशुराम ने पृथ्वी को अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करने का वो ऐतिहासिक अभियान चलाया। एक या 2 बार नहीं, पूरे 21 बार। और इस पूरे मिशन में विजय धनुष ही उनका मेन वेपन था। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिलता है। जरा सोचिए, जो अस्त्र कभी स्वर्ग में बड़े बड़े राक्षसों से लड़ने के काम आता था, वही अस्त्र अब सीधे मृत्युलोक यानी हमारी पृथ्वी पर आ चुका था, धर्म की स्थापना करने के लिए। मतलब डोमेन बदल गया, पर पर्पस हमेशा धर्म की रक्षा ही रहा। और अब हम पहुंचते हैं कर्ण के उस अंतिम युद्ध पर। भगवान परशुराम ने जब देखा कि उनके शिष्यों में सबसे ज्यादा पोटेंशियल और सच्ची योग्यता किसमें है, तो उन्होंने अपना ये मास्टरपीस, अपना सबसे कीमती अस्त्र अपने सबसे प्रिय शिष्य अंगराज कर्ण को सौंप दिया। और इस तरह कर्ण बने इस विजय धनुष के चौथे और आखिरी स्वामी। मृत्युलोक में इस धनुष का असली और सबसे भयानक रूप तब सामने आया जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने इसकी पूरी ताकत झोंक दी। उस दिन इस धनुष ने अपना असली रूप दिखाया, और जो तबाही मचाई वो इतिहास बन गई। ऐसा माना जाता था, और ये बात युद्ध भूमि में सब जानते थे, कि जब तक विजय धनुष कर्ण के हाथों में मजबूती से है ना, कोई भी उसे हरा नहीं सकता। मतलब एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ये धनुष सच में अजेय होने की अल्टीमेट गारंटी था। तो अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो ये एक बहुत ही कमाल की जर्नी है। निर्माण से लेकर स्वर्ग तक, फिर वहां से भगवान परशुराम तक, और आखिर में कुरुक्षेत्र के उस महान नायक तक। इन 4 महान स्वामियों की ये यात्रा हमें बताती है कि ये अस्त्र कितना अद्वितीय था। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस अस्त्र में इतने बड़े ब्रह्मांडीय इतिहास का भार हो, जिसे देवताओं के लिए बनाया गया हो, उसे कर्ण के अलावा आखिर और कौन सा नश्वर इंसान उठा सकता था? क्या सच में किसी और में इतनी दिव्य शक्ति और उसके भारीपन को संभालने का सामर्थ्य था?
ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हमें प्राचीन योद्धाओं की असली ताकत के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।